हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को राजेंद्र सर का नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 34 में क्या पढ़ने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे कैसा भी एग्जाम हो, यदि मैं सीयूईटी की बात करता हूं ना, तो एक सवाल तो 101% आता ही है। बताइए वो टॉपिक का नाम क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नाम है उसका। तो उसका नाम है प्यारे बच्चों प्रत्यय। देखो, प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय से आपसे एक सवाल तो ये पूछा जाएगा कि प्रत्यय कितने शब्दों के योग से बना है। तो ध्यान रखना, प्रत्यय जो है बेटा वह दो शब्दों के योग से बना है। एक तो है प्रति, दूसरा है अय। ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना प्रत्यय शब्द में जो संधि है प्यारे बच्चों, उसका नाम है यन स्वर संधि। कौन सी है? यन स्वर संधि है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत न हो। अब आपसे पूछे कि प्रत्यय शब्द में उपसर्ग बताइए, तो प्रत्यय शब्द में जो उपसर्ग है ना बेटा वो क्या है? प्रति है। अब आपसे ये पूछ ले प्रत्यय शब्द में किस भाषा का उपसर्ग जुड़ा हुआ है? हिंदी भाषा का, विदेशी भाषा का, संस्कृत भाषा का। तो ध्यान रखना ये प्रति जो उपसर्ग है ना, ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अब उपसर्ग जो है वो संस्कृत भाषा का है। ठीक है। अब जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगता है या शब्द के पहले लगता है? तो ध्यान रखना प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में लगता है। यानी कि मान लो हम ये मूल शब्द है कोई भी, और यहाँ ये मूल शब्द है। अब यहाँ जो जोड़ेंगे ना वह क्या होगा? प्रत्यय होगा। अब एक बात और ध्यान रखना, प्रत्यय जो होता है ना बेटा वह शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है। अब शब्द का अंश हो गया, इसका मतलब इनका स्वतंत्र रूप से इसका कोई अर्थ नहीं होता। स्वतंत्र रूप से ना तो कोई अर्थ होता है, ना ही इनका स्वतंत्र रूप से कहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो तीन बातें यहाँ यही ध्यान रखनी है। चार बातें हो गई है। प्रत्यय शब्दांश होते हैं, इनका कोई स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, इनका कहीं स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। फिर प्रयोग कैसे कर सकते हैं? शब्द के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। चौथी बात, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में नई विशेषताएं उत्पन्न कर देते हैं। तो परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में नई विशेषताएं उत्पन्न कर देते हैं, नई विशेषताएं उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। कैसे जुड़ते हैं एक बार मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि मान लो आप लोग कोई भी शब्द बोलते हो ना, जैसे कि मैंने एक चीज बताई होगी, आप लोगों को याद हो तो नहीं है तो याद रखना, किसी भी शब्द में यदि हम लोग प्रत्यय जोड़ देते हैं ना तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखना। जैसे कि मान लो सुंदर है, उदाहरण के लिए, अब इसमें मैं ता प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा। ऐसे अंत में जुड़ता है। ठीक है। जैसे कि मान लो पढ़ है, इसमें आई प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग किसी भी शब्द में कोई भी प्रत्यय आप लोग जोड़ सकते हैं। अब आपसे पूछे कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, प्रत्यय जो होता है वह दो प्रकार का होता है। प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। प्रत्यय जो होता है वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। कौन कौन सा? ध्यान से सुनना। यहां से सवाल पूछा जाएगा 101%। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है प्यारे बच्चों तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। ठीक है। अब देखो ध्यान से, कृत प्रत्यय जो होता है ना प्यारे बच्चों, वह किसी धातु के अंत में जुड़ता है। किसी भी धातु के अंत में जुड़ता है। और ध्यान रखना, धातु का क्रिया का जो मूल रूप कहलाता है, क्रिया का
मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। और किसी भी धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाता है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय? यह सवाल पूछा जाता है। किसी भी धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाता है तो कृत प्रत्यय। ध्यान रखना, या हम कह सकते हैं धातु क्रिया भी कह सकते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है तो क्रिया आ जाए, क्रिया के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय आ सकता है, वैसे धातु देगा। तद्धित प्रत्यय क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय, के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय। बस ये ध्यान रखना। यानी ये कहां जुड़ता है? धातु या क्रिया के अंत में। ये कहां जुड़ता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ता है। अब जैसे ही इसको जोड़ देंगे, किसी भी धातु में प्रत्यय को जोड़ देंगे तो बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? बनने वाला शब्द कहलाता है कृदंत। क्या कहलाता है? कृदंत। और यहां जो बनेगा जो शब्द, बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। आई बात समझ में? अब ये तो हमें पता चल गया कि कृत प्रत्यय धातु क्रिया के अंत में जुड़ता है, बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ता है और बनने वाला शब्द तद्धितांत कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत हो तो बताओ मुझे जल्दी से। कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये तद्धित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है, किसमें क्या जुड़ा हुआ है, किसमें क्या नहीं जुड़ा हुआ? तो देखो, मैंने याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि किसी भी धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे मैंने लिखा पढ़, पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। पता कैसे करेंगे कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है? तो ध्यान रखना कि किसी भी शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा हुआ होता है उसे हम लोग हटा दें और जो मूल धातु बचता है उसके अंत में ना जोड़ दें, एक सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाए तो वह कृत प्रत्यय होगा। देखो कैसे? जैसे कि मान लो मेरे पास आ गया पढ़ाकू। ठीक है, चलो थोड़ा इजी ले लेते हैं हम लोग, पढ़ाई ले लेते हैं, इजी वाला। पढ़ाई आ गया। इसमें मूल धातु क्या है हमें नहीं पता, धातु है, संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण नहीं पता, आई प्रत्यय है। अब मैंने कहा जैसे ही प्रत्यय निकाल दो जो शब्द बचता है, क्योंकि शब्द ही है, क्रिया भी, धातु भी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द ही है, क्योंकि विकारी शब्द है। ये 4 प्रकार का विकारी शब्द होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। अब इस धातु में, इस शब्द में यदि ना प्रत्यय जोड़ देते हैं और एक सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाए तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। तो बोलो सामान्य क्रिया बनी या नहीं बनी? बन गई। तो ये पर आपसे पूछेगा पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है कृत या तद्धित, तो ध्यान रखना इसमें कौन सा है? कृत। ऐसे ना जोड़ के देख लिया करो, ना जुड़ जाता है तो वह कृत प्रत्यय होगा और ना नहीं जुड़ता है तो वह तद्धित प्रत्यय होगा। प्यारे बच्चों, जैसे आपके पास आ गया, अभी मैंने एक शब्द दिया था सुंदरता, बताओ प्रत्यय क्या है? मूल शब्द है सुंदर, प्रत्यय क्या है? ता। ना जोड़ के देखो, सुंदर ना, कोई क्रिया बनी क्या? नहीं बनी। तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ इसमें? तद्धित प्रत्यय जुड़ा हुआ। बस ऐसे तो ध्यान रखना है आप लोगों को, कुछ ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है इसमें। जैसे कि मान लो आ गया पियक्कड़, अब यहां पे क्या है? पी में क्या जुड़ा हुआ है? अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब इसमें ना जोड़ के देखो, जुड़ता है क्या? जुड़ गया, पीना। एक सामान्य क्रिया बनी या नहीं बनी? बन गई। तो ये कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। जैसे मान लो आ गया ठकुराइन, प्रत्यय क्या है? आइन। मूल शब्द क्या है? ठाकुर, क्योंकि ठाकुर होगा जब भी तो ठकुराइन आएगी भाई। बिना ठाकुर के ठकुराइन आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, सीधी सी बात है। तो ना जोड़ो, ठाकुर आना, क्रिया बनी क्या? नहीं बनी। तो कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। जैसे कि मान लो आ गया मोरनी, क्या है मूल शब्द? मोर, प्रत्यय क्या है? नी, तो
तो मोरना बनती है क्या? नहीं। तो कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बस तो ऐसे ही तो करना है आप लोगों को, और कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मान लो आ गया एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आ गया असफलता। अब इसमें आपसे पूछे कि उपसर्ग बताइए, प्रत्यय बताइए, और प्रत्यय कौन सा है, कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है? तो देखो यहां से उपसर्ग निकालो पहले तो, ए, श, फिर क्या बचा? फल, फिर क्या बचा? ता। तो ता तो क्या हो गया? प्रत्यय, और ए और श क्या हो गया? उपसर्ग। फलना नहीं होता तो कौन सा? तद्धित प्रत्यय हो गया। अरे यही करना है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं करना, ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है इसमें। जैसे मान लो आ गया झूला, प्रत्यय क्या है? झूल में आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यय। तो क्या हो जाएगा? झूलना। ना जोड़ दो, क्रिया बनी, बन गई, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। समझ में आया नहीं आया? कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे मान लो आ गया, बिल्कुल सीधा सा शब्द दे देता हूं, जैसे कि मान लो आ गया लड़ाई। क्या है? लड़ धातु है यानी शब्द है, और आई क्या है? प्रत्यय है। लड़ना बन गया तो कौन सा हो गया? कृत प्रत्यय हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। तो प्रत्यय जो होता है वह शब्दांश होता है, किसी शब्द के अंत में जोड़ता है, और किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में नई विशेषताएं उत्पन्न कर देता है। सीधी सी बात। नंबर दूसरी, प्रत्यय जो होता है वह दो प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ता है, धातु या क्रिया के अंत में। तद्धित प्रत्यय जुड़ता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में। कृत प्रत्यय से बनने वाला शब्द कृदंत कहलाता है, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाला शब्द तद्धितांत कहलाता है। पहचानेंगे कैसे? किसी भी शब्द में प्रत्यय निकाल दें, जो मूल धातु बचता है, जो मूल धातु बचता है उसमें हम लोग क्या करेंगे? ना प्रत्यय जोड़ के देखेंगे, ना जुड़ जाए, एक सामान्य क्रिया बन जाए तो कृत प्रत्यय, और नहीं जुड़ता है तो तद्धित प्रत्यय। केवल इतना ही समझो आज, आगे हम लोग कल देखेंगे। अब बार बार रोजाना की तरह मैं कहता हूं आप लोगों को कि ये कोड है एक सामान्य Y55, इसका प्रयोग करके आप लोग महापैक से जुड़ सकते हैं। और आपको पता ही है अर्जुन बैच भी आ चुका है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन जो भी बैच आता है ना बेटा, जो भी बैच आता है XYZ, उसकी एक फिक्स वैलिडिटी होती है, यानी कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। लेकिन आपको तो एंड तक चाहिए, क्योंकि 12th क्लास की तैयारी चल रही है, 12th क्लास की तैयारी करनी है आप लोगों को। करनी है या नहीं करनी? करनी है ना, बस तो फिर तो आगे तक जाना है आप लोगों को, यहीं तक नहीं रोकना आप लोगों को। तो ठीक है, फिर तो फिर आप लोग जाइए महापैक में, यहाँ लिखना है अड्डा 24/7। जैसे अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में जाना है आपको ऑल कोर्सेज में। कहाँ जाना है? ऑल कोर्सेज में जाना है। उसके बाद जाना है अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बाद जाना है CUET में। अब देखो यहाँ पे देखो, ये महापैक, ये तो है कोर्सेज, जैसे अर्जुन बैच, श्रेष्ठा बैच, इस प्रकार से ये सारे हैं बैच हो गए। जैसे अर्जुन बैच आ गया, अर्जुन बैच से जुड़े तो अर्जुन बैच से जुड़ जाना, श्रेष्ठा से जुड़ो श्रेष्ठा से, नहीं तो महापैक से जुड़े तो महापैक से। जैसे कि मान लो अभी मैंने ये किया कि आप लोग अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज किया, जैसे कि मान लो अपना सब्जेक्ट क्या है? साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या है? मान लो कॉमर्स है, ठीक है, चले गए आप लोग, यहाँ पे चले गए। अब यहाँ देखो श्रेष्ठा बैच, अर्जुन बैच कहाँ गया अभी? अच्छा, अभी इसमें उन्होंने टेक्निकल टीम ने ऐड नहीं किया, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, अपन साइंस वाले में चले जाते हैं एक बार। साइंस में चले गए। अब यहाँ देखो अर्जुन बैच आ गया। कब से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट September 5, यानी कि शिक्षक दिवस के दिन। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप लोग, एक बार देखना दोनों चीजें समझा रहा हूँ। अब यहाँ देखो एक जो कोड लगा हुआ है, एक बार यहाँ से जैसे बाय नाउ करोगे आप लोग, इस कूपन को रिमूव कर देना, यहाँ से कर दिया। अब ध्यान सुना क्यों किया रिमूव। अब यहाँ कोड यूज करना है आपको Y551, कर दिया। और जैसे आप लोग अप्लाई करते हो, अप्लाई करते हैं, तो देखो यह कोर्स कितने का पड़ा, देखना एक बार, 8714 रुपए का पड़ा ना। कितने का पड़ा बेटा? 8714 रुपए का पड़ गया, ठीक है। अब मैंने वो रिमूव करवाया था, 1 मिनट देखना। मून चांद पर पहुंच चुके हैं आप लोगों को पता है, इसलिए हम लोग ये कोड यूज करवा रहे हैं, आप लोग अलग से एक थोड़ा सा बेनिफिट आप लोग को दे रहे हैं हम लोग। अप्लाई कर दिया। अब देखो कितने हो गए? 8900 का।
अब इससे तो आपको इतने का डिस्काउंट मिला। अब इससे मैक्सिमम डिस्काउंट ये कोड मैंने अलग से बनवाया है Y551। इसका प्रयोग करके आप लोग जैसे इसे रिमूव कर दोगे, यहां अप्लाई करोगे ना Y551, तो जैसे ही आप लोग अप्लाई कर देंगे तो अब देख लीजिएगा 8714 पड़ गया। देख लिया आप लोगों ने। अब देखो महापैक में इसमें डिफरेंस क्या है वो देखना आप लोग। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को, रोजाना बार बार वही समझाता हूं, क्योंकि यार ऐसा कोर्स होना चाहिए जो आपके एग्जाम के बाद तक भी आपके पास रहे, जब तक कॉलेज नहीं मिल जाए। तो ये महापैक था, आप लोग चले गए यहाँ पे। अब साइंस था ना वो, तो साइंस में चले जाना, विद बुक वाले में जाना है आप लोगों को। अब पीसीबी है, पीसीएम है, वो आप लोग देख लीजिएगा अपना। साइंस में कहाँ है भाई, पीसीएम आ गया। महापैक विद बुक के साथ में आना है, पीसीबी ये रहा, पीसीएम ये रहा। जैसे मान लो पीसीएम है, विद बुक के साथ जाना है। अब इसमें क्या होगा आपके पास, समझना। महापैक जो विद बुक वाला है, उसके विद बुक का मतलब हो गया जो बुक्स होती हैं हमारे द्वारा लिखी हुई है, जिसमें हम लोगों ने 2022 सीयूटी 2022 2023 के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं विद डेस्क्रिप्टिव विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। ठीक है, अब वो बुक्स हैं वो आपके घर पहुंचाई जाएंगी, पहला बेनिफिट। दूसरा, 12th क्लास की तैयारी करवाई जाएगी इसके साथ साथ सीयूटी। तीसरा, एग्जाम के एंड तक रहेगा, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, क्योंकि सीयूटी के एग्जाम के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। चौथा बेनिफिट क्या है, जितने भी कोर्सेज हम लोग लॉन्च करते हैं वो सब फ्री मिलेंगे। अर्जुन, श्रेष्ठा, एम्बिशन, जो भी हम लोग आगे तक सीयूटी 2024 का एग्जाम नहीं हो तब तक लॉन्च करो, सारे कोर्स फ्री मिलेंगे। पांचवा, जितने भी टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे वो भी आपको फ्री मिलेंगे। छठा, ई बुक्स आपको मिलेंगे। तो देखो कितने सारे फायदे हैं। अब देखो कितने का पड़ रहा है, अब आपको कहो कितने रुपए का डिफरेंस है सर उस कोर्स में, इसमें Y551 कोड यूज करना। जैसे आप करोगे तो एक बार देख लीजिएगा, जैसे अप्लाई कर दोगे ये हो गया। अब इसको एक बार मैं हटा देता हूं, देखो इसको मैं एक बार अप्लाई करता हूं। ये अप्लाई किया तो कितने का है, 12,749। इसको आप रिमूव कर देना और फिर अप्लाई करना ये कोड Y551। अब देखना बेटा, ये जैसे अप्लाई कर दोगे तो कितने का पड़ा, 12,449। वो 8700 का, ये 12,000 का। कितने का डिफरेंस है, 9,000 का मान लो से, इसे 12 कितने का है, 3,000 का। कितने सारे बेनिफिट हैं, 5 बेनिफिट है जो मैंने आपको बताया था अभी अभी। तो आप लोग ये कोड यूज करते हैं बेटा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाता है। क्या, Y551 कोड यूज करते हैं तो जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा और आप लोग स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, 12,449 रुपये में बहुत सारा बेनिफिट है बेटा। अब आपका जैसा मन करे, चाहे तो आप लोग अर्जुन बैच, श्रेष्ठा बैच में आ सकते हैं, और चाहे आप लोग यदि अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 3,000 ज़्यादा नहीं दे सकता, तो आप लोग श्रेष्ठा अर्जुन बैच में भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।